जय हिंद, जोहार झगड़ा। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो सरायकेला का सदर अस्पताल पहुंचे। आखिर कौन ऐसा काम था जो सदर अस्पताल पहुंचे? जैसे वो सदर अस्पताल पहुंचे भाई, वहां जो है कि भाई गहमा गहमी स्टार्ट हो गया। लेकिन जिस काम के वजह से सदर अस्पताल गए थे, क्या वो काम हुआ या फिर जयराम महतो बेरंग वापस लौट गए? ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो सरायकेला का सदर अस्पताल क्यों गए। दरअसल बात यह है कि भाई सरायकेला का सदर अस्पताल में तरुण महतो यानी कि ईचागढ़ के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व प्रत्याशी वो एडमिट हैं। उनसे मिलने के लिए गए थे। तो आखिर तरुण महतो एडमिट कैसे हैं और क्यों मिलने गए, तो ये भी थोड़ा समझ लीजिए। तरुण महतो जो है कि बालू के अवैध उठाव और अवैध वसूली को लेकर एक वो मुहिम चलाए थे, उनका कहना था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि भाई तरुण महतो जो है वो अवैध वसूली में, बालू के अवैध वसूली में वो संलिप्त है। अब इसी बीच में जो है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद काफी बेरहमी तरीके से तरुण महतो की पिटाई करते हैं वो लोग। काफी ज्यादा चोट आता है, काफी इंजर्ड होता है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि भाई उस दौरान जयराम महतो का तबियत खुद खराब था। जयराम महतो जो है हैदराबाद में एडमिट थे। उस दौरान जयराम महतो जो है कि तरुण महतो से नहीं मिल पाए। लेकिन जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी बड़े पदाधिकारी थे वो सब जो है कि तरुण महतो का सपोर्ट में जाकर वहां पर जो है कि जो थाना प्रभारी या फिर थाना के जो पुलिस जो जिस तरीके से तरुण महतो के साथ व्यवहार किया था, उनके खिलाफ में काफी आक्रोश भी वहां पर वो लोग दिखाए। लेकिन जयराम महतो नहीं मिलने गए, इस पे भी सवाल था। जयराम महतो फिर खुल के बात करते हैं कि भाई हम मिलने नहीं जा सके। जिस दिन जो है किस तरह का घटना हुआ था उसी दिन हमारा जो पेन था यानी कि दर्द था वो पीक पे था और हम हैदराबाद में थे। लेकिन फोन पे सारा चीज को लाइनअप किए हम। लाइनअप करने के बाद वो जो आप देखे वहां पर कि देवेंद्र नाथ महतो या फिर मोतीलाल महतो, पूजा महतो, बेबी महतो जो वहां पहुंची थी, हम लोग सब फोन पे लाइनअप कर रहे थे। और हम बात भी किए तरुण महतो से कि क्या आपका हाल है, जैसा बताइए, फिर आपको आगे देखते हैं। तो तरुण महतो बोले कोई दिक्कत नहीं है, जो है अभी रहेगा वैसा। आगे जो है कि शीतकालीन सत्र चलता है। शीतकालीन सत्र के बाद जयराम महतो का कहना था कि भाई हम जाएंगे और मिलेंगे। जैसे ही शीतकालीन सत्र समाप्त होता, अगले दिन ही जयराम महतो भाई सरायकेला के सदर अस्पताल पहुंच गए। किससे मिलने? तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व प्रत्याशी यानी कि भाई ईचागढ़ के तरुण महतो से। तरुण महतो अभी भाई कोर्ट की कस्टडी में जो है कि वहां पर है। आप कोर्ट की कस्टडी में है, कानून के भाई ये में है, निगरानी में है, तो उनको मिलने नहीं दिया गया। जयराम महतो जब मिलने के लिए गए तो जयराम महतो को रोक दिया गया। वहां पे जितने भी पुलिस थे वो सब बोले कि आपको भाई कानून से या आपको न्यायालय से भाई परमिशन लेना होगा, तभी आप जाके तरुण महतो से मिल सकते हैं। अब देखिए एक बात है कि जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का दिल और दिमाग में जैसे ही लोगों का भाई समझ में जाता है, वो तुरंत जो है एक बवाल बवंडर वाली बात आती है कि अच्छा ये उलझ जाएंगे, ये करेंगे। लेकिन जयराम महतो वहां पर कुछ नहीं, भाई कानून का सम्मान करते हुए वापस लौटे। और लौटने के बाद जैसे ही सदर अस्पताल के परिसर से बाहर जाते, मीडिया वाले भाई जयराम महतो को घेर लेते। एक बात तो है कि जहां जहां जयराम महतो पहुंचते वहां वहां मीडिया वाले लोग पहुंचते, घेरते। उसके बाद बात होता है। बात होने के बाद जयराम महतो वो सारी बात कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं मिले। मैं न्यायालय का सम्मान किया, कानून का सम्मान किया, और भाई जब हमारे पास कानून के तरफ से यानी कि न्यायालय के तरफ से परमिशन होगा हम बिल्कुल मिलेंगे। आज नहीं अगले दिन मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। उसके बाद वो पूरी बात को रखते और कहते हैं कि इस घटना में हमने ह्यूमन राइट्स को भी पत्र लिखा है। दूसरी बात है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पुलिस या दोषी ऑफिसर इसमें जो भी संलिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए एक बात तो है, ठीक है, अगर एक बात एक पक्ष दोनों पक्ष को लेकर चलते हैं। एक तरफ से कहना है कि अवैध जो भाई उठाव हो रहा था, वसूली हो रहा था, उसको रोकने के लिए तरुण महतो जो है कि भाई निकले थे। लेकिन इधर से पुलिसिया के पक्ष से इस बात को कहा जा रहा है कि भाई रात में 12-1 बजे रोकने के लिए, ये नहीं समझ में आया। तो पुलिसिया की तरफ से कहा गया कि इसमें बालू की अवैध वसूली में ये संलिप्त थे। अब दोनों की बात है, अब इस पे तो जांच होगा तभी बेहतर होगा।
तो चलिए अगर वो था भी तो आप इतना बेरहमी तरीके से, जिस तरीके से मारा गया है भाई, ये अंग्रेजों का टाइम में जिस तरीके से भारतीयों को मारा जाता था अंग्रेज का पुलिस के द्वारा, वैसे ही जो है तरुण महतो के साथ बर्बरता तरीके से पुलिस पेश आई है। अब ये सारी बात जो है सोचने वाली है। तो इसी बात को लेकर जयराम महतो कहते हैं कि भाई निष्पक्ष जांच हो और इस जांच में जो भी दोषी आवे उसे सजा मिले, उसके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए ये बात तो सही है, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति को जो अच्छा खासा वोट लाया था, भाई किसी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी रहा है, द्वेष का भावना से आप इस तरीके से किए या फिर और भी कुछ है, ये सारी बात तो सामने जब जांच होगी तब आएगी। आगे जो है कि जयराम महतो फिर बहुत कुछ कहते हैं मीडिया वाले के सामने, लेकिन उनका जो सबसे बेहतर बात ये लगा कि वो जो जिस बात को कहे कि वहां पे जो भी पुलिस वाले लोग थे वो इस बात को कहे कि आप एक बड़ा प्रचलित व्यक्ति हैं, बड़ा फेमस व्यक्ति हैं, और अगर आप जबरन जाके मिल लेंगे तो हम रोक भी आपको नहीं सकेंगे, लेकिन हमारी नौकरी के वास्ते भाई थोड़ा सा समझिए। ये बात वहां जो भी पुलिस था वो विधायक जी को कहते हैं कि सर जी हमारी नौकरी की सवाल है, आप अगर जबरदस्ती चले जाएंगे, मीडिया में छप जाएगा, ये होगा तो हमारी नौकरी पर दाव लग जाएगी। तो इस बात को सोचते हुए जयराम महतो कहते हैं कि वहां पे जितने भी लोग थे वो सब हमारे ही झारखंड के रहने वाले, गांव ग्राम के रहने वाले। तो ये सारी बात को सोचकर मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई जब न्यायालय का परमिशन होगा तब मिलेंगे, और न्यायालय का उन्होंने सम्मान किया। ये काफी खूबसूरत बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हर कोई को यकीन करनी चाहिए, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही जो है कि भाई सारी चीज टिकी हुई है। अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से एक इल्जाम लगाया जा रहा था जयराम महतो के ऊपर कि भाई तरुण महतो को मार खाने के लिए छोड़ दिया, और आज उस बात को लेकर जयराम महतो सारी बात को भाई एक एक पॉइंट पे वो डिस्कस किया, एक एक पॉइंट को बताया कि आखिर क्यों नहीं मिले। अब इसको आप किस रूप में देखते हैं? और दूसरी बात है कि भाई जो उन्होंने कहा था कि जैसे ही शीतकालीन सत्र समाप्त होगी वैसे ही हम जो है कि मिलेंगे, हालांकि बेरंग वापस आए, बेरंग लौटना पड़ा उनको, लेकिन मिलने तो गए सदर अस्पताल यानी कि सरायकेला का। अगर कानून इजाजत नहीं दी, उनके पास परमिशन नहीं था, अगले दिन परमिशन उनको मिलेगा कोर्ट की तरफ से, क्योंकि रोका तो नहीं जा सकता। वो जाके मिलेंगे, मिलने के बाद सारी बात को देखेंगे और समझ में आएगा कि आखिर क्या रहा नहीं रहा, क्योंकि अपने स्तर से भी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जांच करवाती है, पार्टी भी अपने स्तर से जांच करती है। तो पार्टी के लोग अगर अपने स्तर से जांच करते हैं और जांच में पाते हैं कि भाई तरुण महतो क्या है नहीं है, तो भाई ये बात तो तय है कि जो पुलिसिया हरकत जिस तरीके से वो लोग किया, इसको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी नेता हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे जयराम महतो काफी काबिल व्यक्ति है, आज के टाइम में सदन में बहुत बेहतर तरीके से बात को रखते हैं। अब इस मुद्दा को लेकर कहां तक जाते हैं, कितना दूर तक जाते हैं, वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आप लोग ये सारी प्रकरण पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।